Hello everyone, welcome back to my channel. As you guys already know, हमारे चैनल में मैं आपको DSSB एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ फॉर PRT, TGT एंड PGT. ऑलरेडी चैनल में 15th चैप्टर जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं. सो हियर आई एम विथ माई न्यू एंड 16th चैप्टर. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट होने से पहले अगर आप चैनल में न्यू है तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर प्लीज़ करा कीजिए. तो आइए हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं. हमारा जो चैप्टर है 16th वो है आइडियलिज्म. आइडियलिज्म इज़ योर 16th एंड न्यू चैप्टर. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर में से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ना आए. दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. ये आइडियलिज्म होता है. आइडियलिज्म जो है ये काइंड ऑफ एक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है जो उसमें है, फिलॉसफी से रिलेटेड है. एंड आइडियलिज्म इज़ योर बेस्ड ऑन योर स्पिरिचुअलिटी. यू नो, अगर हम इसको हिंदी में बोले तो आदर्शवाद हम इसको बोल सकते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन योर स्पिरिचुअलिटी. ओके, सो आइडियलिज्म को अब यहाँ पे एक्सपोनेंट्स देखेंगे हम, जो कि जो लोग आइडियलिज्म को मानते हैं या जिन्होंने स्टार्ट किया था. वैसे तो काफ़ी सारे लोग हैं बट दीज आर योर मेन्स. सबसे पहले है सुकरात, प्लेटो, रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, स्वामी विवेकानंद, फ्रॉबेल, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरबिंदो घोष, राधा कृष्ण और डेकार्त. आपको इसमें से कुछ याद कर लेने हैं. आपको पता होना चाहिए किस किस ने ये माना है या किस किस ने ये स्टार्ट किया है. ये क्वेश्चन आ सकता है, सो आप इसको थोड़ा बहुत लर्न कर लीजिएगा. अब पहले हम देखते हैं कि आइडियलिज्म होता क्या है. आइडियलिज्म बना है हमारा आइडिया प्लस इज्म से. आइडियलिज्म एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन योर स्पिरिचुअलिज्म. आदर्शवाद को, स्पिरिचुअलिटी में जो बिलीव करता है वो है आपका आइडियलिज्म. यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, द बिलीव दैट अ परफेक्ट लाइफ सिचुएशन एक्सेट्रा कैन बी अचीव्ड इवन व्हेन दिस इज़ नॉट वेरी लाइकली. सो आपकी ऐसी परफेक्ट लाइफ जो आप चाहते हो वैसी परफेक्ट लाइफ आप अचीव कर सकते हो, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी कर सकते हो जो कि आपको लगता हो कि ये आसानी से अचीव नहीं हो सकती, बट बाय स्पिरिचुअलिटी आप उसे अचीव कर सकते हो. अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो कि आइडियलिज्म बेस्ड है. जो आइडियलिज्म में होता क्या प्रिंसिपल है, किस चीज़ को वो मानता है, वो सब इसमें लिखा हुआ है. तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी इज़ नेसेसरी. स्पिरिचुअलिटी जो है वो नेसेसरी है, मतलब कंपलसरी है, ये होनी ही होनी चाहिए, नेसेसरी है ये. एक्सेप्ट्स दी एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड. एक्सेप्ट करना है जो कि स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, आदर्शवाद होता है, भगवान को ही सब कुछ माना जाता है, सब कुछ वही माना जाता है. तो एक्सेप्ट करना उस चीज़ को. स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एंड सुप्रीम. स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर सुप्रीम एंड यूनिवर्सल. स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़, एंड यूनिवर्सल है, सारे जगह में, पूरे यूनिवर्स में वो मानी जाती है. वैल्यूज़ आर प्री डिटरमाइंड. आइडियलिज्म इज़ अ कंप्लीट स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट. आइडियलिज्म पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है. पूरा का पूरा इसका अगर व्यू पॉइंट हम कंक्लूड करें, हम इसे कम्प्लीटली, अगर आइडियलिज्म को अगर हम कुछ और बोले तो ये स्पिरिचुअलिज्म या स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है. इट इज़ अ मोनिस्टिक कंसेप्ट. ओके, सो यहाँ पे कुछ लिखे हैं मैंने, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन फिलोसफी. अब हमें एजुकेशन के उससे पढ़ना है आइडियलिज्म. सो क्या प्रिंसिपल्स है. एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म. क्या बोला गया है लोगों ने कि जो एजुकेशन है वो स्पिरिचुअलिज्म पे बेस्ड होना चाहिए, आइडियलिज्म पे बेस्ड होना चाहिए. इट इज़ एम्फसाइजेज मेंटल कैपेसिटी. मेंटल कैपेसिटी में वो एम्फसाइज करे, सीधा उसके मेंटल स्टेट पे वो एम्फसाइज करे. टीचर एंड करिकुलम आर दी सेंटर ऑफ एजुकेशन. टीचर और जो करिकुलम है वो सेंटर ऑफ एजुकेशन होने चाहिए. ये ऐसा आइडियलिज्म ने बोला है, एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए. टीचर और करिकुलम सेंटर होने चाहिए किसके, एजुकेशन के. एम्फसाइजेस बुक लर्निंग. बुक लर्निंग पे ज़्यादा जोर डालना चाहिए. बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वैल्यूड. इंडिविजुअल भी एंड सोसाइटी दोनों को उनकी वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यूड होने चाहिए वो. इट इज़ अ डेफिनाइट एंड स्पेसिफिक आइडियोलॉजी. ओके, सो यहाँ पर हमारा आएगा अब नाउ
एम्स ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन के एम्स क्या है आइडियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सलेशन ऑफ पर्सनालिटी। सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, अगर हमने कोई गलती करी है तो उसका हमें रियलाइजेशन होना चाहिए, अंदर से ही ऐसी भावना होनी चाहिए। उसके बाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब ये सारा कुछ बेस्ड ही किस पे, स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का स्टार्टिंग से ही। रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस। रियलाइजेशन किसका होना चाहिए? ट्रुथ का, सच बोलना चाहिए, ब्यूटी का और गॉडनेस का, गुडनेस का रियलाइज होना चाहिए। कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। मतलब कल्चरल हेरिटेज का प्रमोशन होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद करिकुलम कैसा होना चाहिए? आइडियलिज्म पे। आइडियलिज्म में करिकुलम कैसा होता है? अगर हम आइडियलिज्म एजुकेशन सीख रहे हैं तो उसमें करिकुलम क्या होगा? डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू आइडियाज़ एंड इंटरनल वैल्यूज़। ऐसे आइडियाज़ और ऐसे इंटरनल वैल्यूज़ से वो डेवलप होना चाहिए। ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स आर एम्फसाइजेस। जो ह्यूमन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो मेन होने चाहिए, सबसे ज़्यादा उन्हीं पे जोर देना चाहिए। इंटेलेक्चुअल होने चाहिए, जिसमें आएगा हमारा लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब होना चाहिए। ये वाले सब्जेक्ट्स तो होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल में होना चाहिए, एस्थेटिक में होने चाहिए हमारे आर्ट एंड पोएट्री, और मॉरल में होना चाहिए हमारा रिलीजन एंड एथिक्स। यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग है। अब बताएं कि किस मेथड से टीचिंग करनी चाहिए। आइडियलिस्टिक हैव नॉट अडॉप्टेड एनी स्पेसिफिक एंड डिफाइंड मेथड ऑफ टीचिंग। उन्होंने कोई एक स्पेसिफिक या फिर कोई एक ही मेथड जो है वो नहीं रखा है पढ़ाने के लिए, कोई स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे हैं। आइडियलिस्टिक प्रिस्क्राइब दी फॉलोइंग मेथड्स। ये सारे उन्होंने मेथड्स करे हैं, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर मेथड, कॉन्वर्जेशन मेथड। सबसे क्वेश्चन आंसर मेथड क्वेश्चन आंसर नाम से पता चला, कॉन्वर्जेशन बात करने से, डायलॉग, लेक्चर, आर्ग्यूमेंटेशन, इंटरैक्शन, बुक स्टडी, किंडरगार्टन। ये सारे मेथड्स उन्होंने प्रिस्क्राइब करे हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग में। आइडियलिज्म स्कूल में टीचर, आइडियलिज्म में कैसा होता है, टीचर कैसा होना चाहिए आइडियलिज्म स्कूल में? अगर आइडियलिज्म हम एक पढ़ रहे हैं तो उस पर टीचर कैसा होना चाहिए? सुप्रीम एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ टीचर। टीचर सबसे मेन होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं वैसे नॉर्मली कि बच्चा मेन है, बट आइडियलिज्म में टीचर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट उसका रोल है, और सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर कौन है? टीचर है। द टीचर एज अ गार्डनर नोज बेस्ट एज दी हाउ टू केयर एंड डेवलप अ चाइल्ड लाइक अ प्लांट। टीचर एक गार्डनर होना चाहिए, जैसे गार्डनर अपने प्लांट्स की, गार्डन की एक देखभाल करता है, अच्छे से उसको पूरा नरिश करता है, एक प्लांट को छोटे से सबसे बड़ा वही वो करता है। तो टीचर ऐसा गार्डनर की तरह होना चाहिए, और बच्चा वो प्लांट है जिसको टीचर नरिश करे, जिसकी केयर करे और डेवलप करे अच्छे से। अब यहाँ पे मेथड्स पढ़ लिए, टीचर कैसा होना चाहिए ये देख लिया, करिकुलम देख लिया। अब डिसिप्लिन की बात करी है आइडियलिज्म ने, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? आइडियलिज्म एडवोकेट्स डिसिप्लिन एट ऑल कॉस्ट। डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर डिसिप्लिन होना ही चाहिए। फ्रीडम टू इट्स रिस्ट्रिक्ट बाय आइडियाज़। फ्रीडम होनी चाहिए आइडियाज़ में, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, बच्चों को जो सोचना सोचने दीजिए। एम्फसाइजेज सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। मेनली इसका मतलब है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर बच्चों को डिसिप्लिन को सिखा रहे हैं, बच्चों के अंदर खुद एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, खुद सेल्फ वो डिसिप्लिन हो, सब कुछ वो खुद से वो करे, उनके अंदर एक अंदर से वो हो। उसके बाद स्कूल कैसा होना चाहिए? अब सब कुछ हो गया, अब पढ़ाई कहाँ होगी? ऑब्वियसली स्कूल में होगी। तो स्कूल कैसा होना चाहिए? स्कूल रेगुलर और इफेक्टिव एजुकेशन। रेगुलर होना चाहिए, कोई छुट्टी नहीं होना चाहिए, रेगुलर स्कूल होना चाहिए, और इफेक्टिव एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि कुछ भी पढ़ा रहे, इफेक्टिव होनी चाहिए एजुकेशन। आइडियल ऑफ प्लीजिंग एंड जॉयफुल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ऐसी जिसमें वो उनकी लर्निंग भी हो और जॉयफुल भी हो, प्लीजेंट भी हो। अब इसका कंक्लूजन क्या बनता है इन सब का? बेसिकली है क्या ये आइडियलिज्म? इसमें हमें बताया गया कि मॉरल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें बच्चे को कुछ सीख मिले उसकी लाइफ से रिलेटेड। जैसे हम मॉरल स्टोरीज सुनाते हैं ना, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चे को सीख मिले। इंटीग्रेटेड करिकुलम,
ये तो हमारे नॉर्मल उसमें भी इंटीग्रेटेड, मतलब हर कोई एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि मैथ्स अलग है साइंस अलग है, नहीं, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, कंबाइंड होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। बिलीव इन इंटरनल वैल्यू, अंदर की वैल्यूज़ जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनमें, अब स्पिरिचुअलिटी बेस्ड ही वैल्यूज़ वगैरह में है, सब कुछ में है, तो अंदर से बिलीव होना चाहिए। एम्फोसाइज ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। टीचर ये नहीं कि बच्चों को चुप करा रहा है, कोई शरारत कर रहा है, नहीं, खुद बच्चा वो होना चाहिए, खुद उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की एक भावना होनी चाहिए। प्रॉपर प्लेस गिवन टू टीचर, टीचर जैसे मैंने आपको बताया सबसे सुप्रीम है, इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइडियलिज्म में, तो उसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, टीचर को एक प्रॉपर जगह देनी चाहिए आइडियलिज्म में। सो बेसिकली हमने इसमें पढ़ा था कि व्हाट इज़ आइडियलिज्म, स्कूल कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, टीचर, मेथड्स, करिकुलम, एवरीथिंग हमने इस चैप्टर में पढ़ ली है। कुछ और भी, ये काइंड ऑफ एक स्कूल्स ऑफ एजुकेशन का पहला पार्ट है आइडियलिज्म, और भी आती है इसमें, रियलिज्म आता है, नेचुरलिज्म आता है, धीरे धीरे आपको मैं सारा कुछ कराऊँगी। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 16 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी, आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर किसी को सारे चैप्टर्स PDF फॉर्म में चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। सो आगे आने वाले चैप्टर्स बहुत जल्दी मैं और अपलोड करूँगी, डोंट वरी, आपके सारे चैप्टर्स मैं आपके एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।